अस्सलाम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार, जज्बा न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोविड-19 और कोरोना वायरस का सिर्फ हॉस्पिटल से फायदा उठा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये चल रहा है कि लोग अपना बिजनेस बंद करके भाग जा रहे हैं और जो अपने क्रेडिटर्स हैं उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। एनपीएच टेक्नो सर्विसेज नाम की एक कंपनी है जो मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच से मुमरा में काम कर रही थी। 21 मेरे डेटा के हिसाब से 21 डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी से जुड़े थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रकम एज अ डिपॉजिट उनके पास रखी थी और ये कंपनी जो है इनका डिपॉजिट बटोर कर भाग चुकी है। कुल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली लगभग 40 लाख का है सिर्फ मुमरा में, और पैन इंडिया बेसिस पे इसका जो रकम है 5-6 करोड़ के ऊपर जाता है। मुकीत हाशमी करके हमारे जो भाई है वो काफी दिनों से मुमरा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। कोरोना के वजह से बेशक स्टाफ में कमी है, इस वजह से इस केस के ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, पर इनका जो चेजिंग है ये काफी मेहनत करके इन्होंने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक साथ लाया और एसीपी, डीसीपी, जोन 1 डीसीपी काफी ऊपर तक ये मैटर को लेके गए हैं, तब जाके इनकी अभी सुनवाई हो रही है। ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप देखोगे कि हमारे जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके अकाउंट्स नहीं होते हैं, तो आप गलियों में देखते होंगे कि हर एक गली में आपको छोटा मोटा ऑफिस मिल जाएगा जहां पे कैश लिया जाता है और उस बंदे के रिश्तेदार तक पैसे पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है इसमें एक छोटा सी कमीशन होता है, यही इनका प्रॉफिट होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर तबका है वो इस कंपनी के झांसे में आ गया, जहां पर इन्होंने एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जहां पे इन्हें डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो वो डिपॉजिट इन्होंने रखा था, वो डिपॉजिट लेकर ये कंपनी फरार हो गई है। अब कोविड के चलते हर एक रुपया इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, और अगर कॉर्पोरेट लेवल पर अगर इस तरीके की धांधली, इस तरीके का फ्रॉड होगा तो इंसान के जो हमारे भाइयों के जो जॉब्स है, जो रिटेलर्स के जो भी इनकम है उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। आपने देखा होगा हीरा गोल्ड से लेके केजीएन, हमारे बहुत से खास करके हमारे भाइयों के पैसे और बहनों के पैसे लगे होते हैं और ये लोग आसानी से कंपनी बस्ट करके बंद करके चले जाते हैं, पर हमारी जो पुलिस है इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेती है ताकि ऐसे केसेस आगे ना हो। अभी ये जो बंदा है, जो वन ऑफ द डायरेक्टर जो ये कंपनी में था, वो मुमरा में होने के बावजूद उसे पकड़ा नहीं गया और काफी डिसअपॉइंटेड, काफी निराश लगता है हमारे हाशमी भाई, क्योंकि ये जो है मार्च से ये केस पे चेस कर रहे थे, उसके बावजूद इन्हें बार बार पुश किया जा रहा था कि सिविल मैटर है, पर इस सिविल मैटर बिल्कुल नहीं है, एक फ्रॉड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल मैटर है जिसके ऊपर 420, 120 और आदि जैसे केसेस है वो लगना चाहिए, आईपीसी की धाराएं लगना चाहिए। आप में आगे के इंटरव्यू में आप देखेंगे कि इनके कुछ साथी, हाशमी भाई के कुछ साथी किस तरीके से परेशान है और अपनी परेशानी लोगों को बताना चाहते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मुकीत हाशमी। हमको पता चला है कि आप और कुछ लोग खास एक बिजनेस करने वाले जिनकी कंपनी है उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। हम एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सारे, और हम सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ एक कंपनी ने फ्रॉड किया है जिस कंपनी का नाम सिटी मनी सर्विसेज है। और सिटी मनी एक्चुअल एक ब्रांड है, बट वो जो लिस्टेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है उसका नाम है एनएचपी टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? एनएचपी टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। कितना आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था? ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्चुअल हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बैंकिंग के थ्रू काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा जो माइग्रेंट्स लोग बॉम्बे में काम करते हैं जिनके अकाउंट्स मुंबई मेट्रो सिटीज़ में नहीं होते हैं, तो वो पैसा बैंक में डायरेक्ट जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते। वो माइग्रेंट्स लोग पैसा डिपॉजिट अगर उनको गाँव भेजना है तो वो एक कोई भी शॉप के थ्रू या कोई सीएसपी के थ्रू जो बैंक अपॉइंट करती है, जिसको कहते हैं सीएसपी का फुल फॉर्म है कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो इस तरीके से कस्टमर का पैसा भेजा जाता है। तो ये जो एक्चुअल इसमें इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है पार्ट, कोई कि हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है या लालच के थ्रू हमारा कोई फ्रॉड हुआ है, तो इस तरीके से कोई कहानी नहीं है। कहानी ऐसा है कि हम सर्विस देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारे नीचे जो काम करते हैं वो रिटेलर्स हैं, और रिटेलर जो होते हैं वो कस्टमर को सर्विस देते हैं।
तो इस तरीके से ये पूरा चैनल वर्क करता है। और इस चैनल में जो सर्विस देने वाली कंपनी है सिटी मनी सर्विस और NHP टेक्नो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसने अपनी सारी सर्विस बंद कर दिया, जिसके वजह से सारे डिस्ट्रीब्यूटर का पैसों का फ्रॉड हुआ है। कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ? हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर का मिला के करीबन 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। और ये हमारे नॉलेज के हिसाब से 40 लाख है, बट ऐसा पूरा पैन इंडिया देखा जाए तो 5 से 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, जो कि हमारे पास कंप्लेन है, बट हमारे पास जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल है वो 40 लाख रुपए के करीब है। अक्सर ये देखा गया है कि एक आम इंसान अक्सर इस तरीके की जाल में आ जाता है, और जब मैं लिस्ट देखता हूँ काफ़ी समझदार बिजनेसमैन इस चक्कर में किस तरीके के पड़ गए। मेरा मतलब है कि क्या आपको ऐसा लगता है ये गड़बड़ है? नहीं, हम एक्चुअल जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर का कर रहे हैं कई सालों से कर रहे हैं, और कभी हमारे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये पहला ऐसा इत्तेफाक हमारे साथ हुआ है कि कोविड-19 का कंपनी बेनिफिट उठाते हुए, कंपनी ने उसका बेनिफिट लेते हुए कंपनी ने अपनी सर्विस को शट डाउन कर दिया, और कोई इंटीमेशन डिस्ट्रीब्यूटर को किया नहीं। रातों रात कंपनी ने हमारे पर्सनल पैसे, जो कि हमें कस्टमर और रिटेलर को सर्विस देना था, वो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए वो पैसे को यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से आज हम इस मुसीबत में फंस गए। क्या रिटर्न फायदा देने का वादा किया था कंपनी ने? कंपनी ने ऐसा कोई रिटर्न फायदा नहीं था। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन काम करते थे उस पर 1 लाख के पीछे हमें 280 रुपये का प्रॉफिट मिलता था, और उसमें TDS और GST काट के 230 रुपये का बेनिफिट मिलता था। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर काम करते थे, और इसी तरीके से रिटेलर को भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता था। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जनधन योजना के अकाउंट में बहुत सारे गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, तो इसी तरीके से रिटेलर वो सर्विस को प्रोवाइड करते थे। लेकिन वो पैसा डालने के बाद कंपनी ने सारी सर्विस बंद कर दिया, जिसके वजह से ये धांधली हुई है। आपने पुलिस कंप्लेंट की है? क्या कहा पुलिस ने? कब तक पहले सॉल्व होगा? पहले तो मैंने पुलिस कंप्लेन ही किया था। जब ये अक्यूज मुंबई में थे तो पुलिस ने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। सबसे पहली बात, जब कोविड-19 चल रहा था तो उन्होंने हार्ड कॉपी लेने से मना कर दिया था, तो मैंने उनको आज से 2 महीने पहले मेल किया हुआ है। वो मेल की सारी कॉपी मेरे इस डिटेल्स में मैंने बाकायदा उनको मेल किया है। सीनियर कमिश्नर, ACP, DCP जोन 1 और मुंब्रा पुलिस स्टेशन को भी मार्क किया है, बट उन्होंने 2 महीने में कोई भी एक्शन लिया नहीं। उसके बाद मैंने ट्विटर पे इसी कंप्लेन को कमिश्नर को मैंने टैग किया और थाना सिटी पुलिस को। उसके बाद थाना सिटी ने पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुंब्रा पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इनके केस को इनिशिएटिव कीजिए और जल्द से जल्द रिजॉल्व कीजिए। उसके बाद सीनियर मधुकर सर ने मेरी हार्ड कॉपी मुझसे मंगाया। आज 20 दिन हो गया है, बट इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, और सारे अक्यूज मुंबई से आउट ऑफ चले गए हैं। कोई अभी हाथ में है नहीं, सबके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। और पुलिस का भी मतलब रवैया ऐसा है कि उनका इस केस से कोई लेना देना ऐसा ही नहीं है। और ऐसे केसेस बहुत सारे हुए। मेरे साथ आज जो कंप्लेनर है 20-25 लोग कंप्लेनर हैं, जिसका अभी तक 6 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, और अभी तक पुलिस ने कोई अपना इमीडिएट एक्शन नहीं लिया है। तो अभी आपको पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कब तक केस सॉल्व होगा और किस तरीके से इस पे काम होगा? पुलिस की तरफ से आश्वासन कुछ नहीं मिला है। सही देखा जाए सिर्फ कंप्लेन हार्ड कॉपी ले लिया है, और वो बोल रहे हैं कि हम इसको देखते हैं। तो मेरा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि सर, इस तरीके से जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये तो मैंने कंप्लेन किया है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं जो कंप्लेंट्स करने तक नहीं आए। तो ऐसे तो क्राइम और बढ़ते जाएगा। मेरे प्रशासन से यही है कि इस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। आपके जैसे कितने लोग हैं? मेरे जैसे मुंबई में 60 से 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स और हैं, बट वो अभी तक उन्हें प्रोसेस ही नहीं पता है कि कंप्लेन कैसे करना है। बट मेरे साथ जिन्होंने कंप्लेन कॉपी मुंब्रा में जमा किया है वो 21 लोग हैं। मेरा नाम फहद खान है। आपका कितना अमाउंट है इसमें? मैं एक्चुअली कंपनी एम्प्लॉय हूँ। ओके। मैं ये सब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अंडर में काम करते थे, तो उनके साथ में ऐसा हुआ, कंपनियों ने बोला था कि हम लोग अभी लॉकडाउन खुलने तक के हम लोग पैसा सबके रिफंड कर देंगे, बट वो अभी तक ये कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने सबने फ़ोन बंद कर दिया। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम असलम खान है। आपका कितना अमाउंट है इसमें? मेरा लगभग 2 लाख है। 2 लाख। आपने भी कंप्लेंट किया है? हाँ, मैंने भी कंप्लेंट किया। आपको पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं मिला है। कुछ कार्रवाई वगैरह? नहीं, कुछ नहीं बताया। आपका क्या नाम है? अफजल खान नाम है। आपका कितना अमाउंट है? मेरा अमाउंट 3 लाख अप्रोक्सीमेट है, और आज उन्होंने स्टेटमेंट सिर्फ लिया हुआ है और कोई आगे कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आपने कंप्लेंट किया है, लेकिन आपके कंप्लेंट पे भी कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट आज स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया हुआ था। आपका क्या नाम है? हाँ, आपका कितना अमाउंट? 5,66,000। आपने भी कंप्लेंट किया है? क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस की तरफ से?
सस्पेंड किया है अभी आज, आगे देखो। मेरा प्रशासन विवेक फासलकर साहब से यही रिक्वेस्ट है सर, हर बार जब मुमरा में कोई फ्रॉड का केस रजिस्टर किया जाता है तो वहाँ के सीनियर और एपीआई वो हमेशा फ्रॉड वाले केसेस को सिविल मैटर करके रिजेक्ट कर देते हैं, उस पर कोई एक्शन देखते नहीं है। एटलीस्ट हमारा प्रशासन से है कि आप इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, जो सीआरपीसी कहता है, जो आईपीसी कहता है कि कोई भी फ्रॉड केस आता है तो आप पहले उसको जो प्राइमा फेसी केस है आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और आप देखिए कि क्या सेक्शन में बैठता है। आप विदाउट रीड किए हुए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हमेशा आप हमें कोई भी मैटर को सिविल मैटर बोल देते हो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, जितने भी फाइनेंशियली क्राइम होते हैं वो सबको ये मुमरा पुलिस स्टेशन बोलती है कि सिविल मैटर है। ऐसे ही मेरे लास्ट ईयर का मेरा केस था, उन्होंने बोला कि सिविल मैटर है, बाद में उसको एफआईआर लिया गया। तो मेरा प्रशासन से वही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार केस को देखिए तो सही कि केस में एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि वो सिविल है या क्राइम है, उससे पहले आप डिसाइड कैसे कर सकते हो। ये मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। देखा आपने किस तरीके से परेशान है लोग, कोरोना वायरस का किस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल में भी फायदा उठाया जा रहा है। मैं पुलिस से और हमारे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि ये फ्रॉड जो केसेस होते हैं फाइनेंशियली खास करके, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि अगली बार किसी को फ्रॉड करने के लिए 10 बार सोचना पड़े। ये काफी केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, पर इसे इतना डिले करके जो फ्रॉड करता है वो बंदा एक बड़ी रकम जमा करके भाग जाता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इंसान मेंटली और फिजिकली डिप्रेशन में जा सकता है और अपनी जान का कुछ भी कर सकता है। कौन जिम्मेदार होगा? अगर कानून है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हम क्यों पकड़ने में ऐसे लोगों को इतनी देरी करते हैं? हमारे कानून में काफी स्ट्रिक्ट सजा लिखी हुई है, पर हमारी जो पुलिस है उसे इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और ऐसे फ्रॉडस्टर को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। हम आपकी आवाज इसी तरीके से बनते रहेंगे। जज्बा न्यूज में हर एक वो इंशाल्लाह मुद्दा उठाएंगे जो आपको, हमको और हर इंसान को जो हमारे मुमरा शहर के है उसे इम्पैक्ट करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये न्यूज, ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे और आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए तो इसे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।